बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब राय, यूर मैथमेटिक्स टीचर। फर्स्ट ईयर की बुक का हम चैप्टर 12 कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में ना एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे, कुछ रिमेनिंग थे। अच्छा, एक छोटी सी यहाँ पे मैं ना करेक्शन कर लूँ। जब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया गया था ना, तो यहाँ पे ना मैंने क्वेश्चन 5 लिख दिया था। तो बेसिकली क्वेश्चन 4 के ही पार्ट सॉल्व करवाएं, तो गलती से उसमें ना मैंने क्वेश्चन 5 यहाँ पे लिख दिया था। तो पर ये छोटी सी करेक्शन आपने कर लेनी है। और मैंने ये कहा था कि पहले इसके ना 7 पार्ट्स जो है ना हमने सॉल्व कर लिए थे। उससे ऑनवर्ड ना बाकी इस एक्सरसाइज के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना और रिमेनिंग क्वेश्चन है, वो इस लेक्चर में मैं ऐड कर दूंगा। वो इसलिए सेपरेट किया कि आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ना कुछ थ्योरम्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो साथ साथ मैं वो थ्योरम्स भी प्रूव करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके 8वें पार्ट की तरफ। सबसे पहली चीज़ आपने ये चेक करनी है कि 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं। ये आपकी अब काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। इधर एक्स की जगह, यहाँ पे एक्स की जगह जब 0 पुट करूंगा, 0 मल्टीप्लाई बाय ए 0। और कॉस 0 किसकी इक्वल होता है? कॉस 0 आपके पास किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। क्लियर? तो ये रिजल्ट जो आपके पास आएगा ना, तो और सेम इसी तरह एक्स की जगह 0, फिर कॉस 0 1, तो 1 - 1, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो आपको पता है 0/0 फॉर्म को आपने क्या करना है? रिमूव करना है। ठीक होगी बात। अब उस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक फार्मूला मैं साथ ऐड करता हूँ। मैं जब भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ साथ फार्मूले भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। कॉस पी माइनस कॉस क्यू, मैं इधर ही मेंशन कर देता हूँ। कॉस कॉस पी माइनस कॉस क्यू। फर्स्ट ईयर की बुक में ना चैप्टर जो 10 है उसमें ये मेंशन भी है। बहरहाल अभी मैं साथ साथ इसमें दोबारा ऐड कर रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या बनेगा? -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 और साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जरा इधर गौर करना है। ये आपके पास क्या आ गया? फर्स्ट करें, ऊपर जो है ये पी हम इसको ले लेते हैं और इसको हम क्या ले लेते हैं? क्यू। ऊपर भी फार्मूला लग सकता है, सेम केस इसी तरह। नीचे वाले केस में इसको मैं पी बना लेता हूँ और इसको क्या बना लेता हूँ? क्यू। क्लियर यहां तक? अब इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लिमिट उसी तरह एक्स अप्रोचेस टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 होल डिवाइडेड बाय, अब ऊपर फार्मूला लग जाएगा, -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद साइन पी माइनस क्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय 2। क्लियर यहां तक? सेम केस डिनोमिनेटर के साथ बनेगा, तो -2 साइन सी एक्स प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाय 2 और साइन सी एक्स माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? 2। क्लियर यहां तक? अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है? यहां पे आपके पास ये जो -2 है और ये -2 आपस में क्या हो गए? कैंसिल। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 होल डिवाइडेड बाय साइन, यहां पे आपके पास क्या बच गया? साइन। एक काम करते हैं, ए प्लस बी ओवर 2 और यहां पे क्या है आपके पास? एक्स। साइन यहां पे आ जाएगा ए माइनस बी ओवर 2 इंटू एक्स। मैंने क्या किया? दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया। क्लियर होगी बात? सेम केस इसके साथ करते हैं, डिनोमिनेटर के साथ। साइन
ये आपके पास आ जाएगा सी प्लस डी ओवर 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे आपके पास साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन, मैंने क्या किया, सिंपल इसमें से ना एक्स कॉमन लिया और उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपको पता है एक थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, बाकायदा इसका मैं प्रूव भी करवा चुका हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या हो, जीरो, और साइन के साथ आगे जो एंगल अगर नीचे भी वही एंगल लिखा हो तो वो रिजल्ट किसकी इक्वल आता है, वो रिजल्ट 1 की इक्वल आता है। ठीक है, तो मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ। और इससे पहले एक वीडियो भी है मैंने अपलोड की हुई है जिसमें हमने प्रूफ किया है लिमिट, और ये लॉन्ग में आता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये किसकी इक्वल होता है, ये 1 की इक्वल होता है। ठीक है, अब इधर देखना है बेटा, ये देखो लिमिट तो है। अब मैं इसको ना जरा क्लियर करके और लिखता हूं ताकि आपको आसानी से ये बात समझ लग सके। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इस लाइन को दोबारा लगा लेते हैं कंप्लीट। अच्छा जी, साइन ए प्लस बी ओवर 2 इंटू एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ था। अब मैं करने क्या लगा हूं बेटा, होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ओवर 2, ये थोड़ी सी ना जगह कम पड़ रही है तो हम इसको ना थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ताकि आपको ना आसानी से क्लियर नजर आ सके। एक सेकेंड बस, इसको अगर यूं कर दिया जाए, इधर साइन ए प्लस बी ओवर 2 इंटू एक्स, ये मैंने क्या करना है, अब डिवाइड भी करना है, ए प्लस बी ओवर 2 इंटू एक्स, ये मैंने डिवाइड कर दिया और ये मैंने क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई। तो अगर आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप अगर डिवाइड भी करते तो बैलेंस रहेगा। सेम केस इसके साथ है, साइन ए माइनस बी ओवर 2 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ओवर 2 इंटू एक्स, और इधर भी ए माइनस बी ओवर 2 इंटू एक्स, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लिया। क्यों, हमें आइडिया हो गया था कि ये फार्मूला बन सकता है, ये जो मैं मेंशन कर चुका हूं इधर, क्लियर, जिसको हमने सैंडविच थ्योरम की मदद से प्रूव किया। सेम केस डिनोमिनेटर के साथ आपने करना है, साइन सी प्लस डी ओवर 2 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय सी प्लस डी ओवर 2 इंटू एक्स, और ये c प्लस डी ओवर 2 इंटू एक्स, आपने c प्लस डी ओवर 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। सेम इसके साथ यही बन जाएगा, साइन c माइनस डी ओवर 2 इंटू एक्स, इसके साथ भी हम क्या करते हैं, ये c माइनस डी ओवर 2 इंटू एक्स ये डिवाइड, और c माइनस डी ओवर 2 इंटू एक्स ये हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में। क्लियर यहां तक? अच्छा जी, आपको पता है अगर फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको इजाजत है अलग अलग लिमिट पुट करने की। तो एक काम करते हैं, जरा गौर करना है, यहाँ पे कुछ फार्मूले बन रहे हैं। ये देखो, ये सारा ये किसकी इक्वल आ जाएगा, जब मैं लिमिट पुट करूंगा ये सारा किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 के। ऐसा ही है, ये सारा किसकी इक्वल हो जाएगा, जब मैं लिमिट पुट करूंगा ये भी किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। ठीक होगी बात। ये सारा, ये नीचे वाला, जब इस पे मैं लिमिट पुट करूंगा ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, 1। ऐसे ही ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, 1 की इक्वल आ जाएगा। क्यों, थ्योरम आप प्रूव कर चुके हो। थ्योरम वो क्या है कि लिमिट 0 तक हो और साइन के साथ जो एंगल हो नीचे वो एंगल हो, तो वो आपके पास किसकी इक्वल आता है, 1 की इक्वल आता है। ऐसा ही है, क्लियर। और ये वाला रिजल्ट किसकी इक्वल होगा, ये भी सेम उसी तरह किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। क्लियर। मसला रह गया इनका, इसका एक काम करते हैं, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, ये एक्स और ये एक्स क्या कर कैंसिल हो जाएगा।
बाकी जब थ्योरम्स ऑफ लिमिट पढ़ाए थे तो अगर फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपको इजाज़त है अलग अलग लिमिट पुट करने की, डिवाइड हो रही हो तो अलग अलग लिमिट पुट करने की आपको इजाज़त है, ऐसा ही है। अब हम करते क्या है बेटा, इधर देखना है, यहाँ पे तो आ गया a प्लस बी, इसको मैं बाहर लिखने लगा हूँ, ये जो a प्लस बी ओवर 2 ये बच गया था। पहले तो एक लाइन लगा लेते हैं ना, ये क्लियर। क्या बच गया था, a प्लस ऊपर न्यूमरेटर में a प्लस बी ओवर 2, एक तो ये बच गया था, और साथ क्या बच गया बेटा, a माइनस बी ओवर 2, ये मैंने बाहर लिख लिया। और ये कौन सा वाला, ये वाला, ये देखो a प्लस बी ओवर 2 और a माइनस बी ओवर 2, इसको मैंने बाहर लिख लिया। बाकियों पे अलग अलग लिमिट में पुट करने लगा हूँ, ठीक है। तो वो क्या बनेगी आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन a प्लस बी ओवर 2 इंटू एक्स और डिवाइडेड बाय a प्लस बी ओवर 2 इंटू एक्स, क्लियर। सेम इसी तरह उससे अगले वाले पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन a माइनस बी ओवर 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस बी ओवर 2 इंटू एक्स, क्लियर यहां तक। सेम केस डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। डिनोमिनेटर में भी c प्लस डी ओवर 2, सी प्लस डी ओवर 2, सी प्लस डी ओवर 2 इंटू सी माइनस डी ओवर 2, इसको अलहदा कर लिया। ये कौन कौन सा अलहदा हुआ, ये देखो c प्लस डी ओवर 2, क्योंकि इसमें x नहीं है तो हमने इसको अलहदा कर दिया, c माइनस डी ओवर 2, इसको अलहदा लिख लिया। आगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 c प्लस साइन c प्लस डी ओवर 2 डिवाइडेड बाय c प्लस डी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन c माइनस डी ओवर 2 इंटू एक्स, यहां पे भी x था इधर भी x था, डिवाइडेड बाय c माइनस डी ओवर 2 इंटू एक्स। ओके हो गया। अब बेटा जब हम लिमिट पुट करेंगे, अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, जब लिमिट पुट करते हैं तो ये थ्योरम आपने प्रूफ किया हुआ था, ये सारा जो रिजल्ट है, ये सारा रिजल्ट ये किसकी इक्वल आएगा आपके पास, 1 के। सेम केस इसके साथ, ये सारा रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। ये सारा रिजल्ट क्यों बोला, थ्योरम आपने सैंडविच थ्योरम की मदद से एक प्रूफ किया था कि लिमिट 0 तक को साइन के साथ आगे जो एंगल है नीचे भी वही एंगल है, वो जवाब किसकी इक्वल आता है, 1 के। ये किसकी इक्वल आएगा, ये भी आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 के। और ये भी किसकी इक्वल आ जाएगा, ये भी रिजल्ट किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 के। ऐसा ही है। अब जो बच गया आपके पास ऊपर क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी बात कर रहा हूं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम यही बन जाएगा, ए स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और बाकी ये रिजल्ट भी 1 मल्टीप्लाई बाय उससे अगला रिजल्ट भी 1, सेम डिनोमिनेटर में ये भी 1 आता है और ये भी किसकी इक्वल आ गया, 1 की इक्वल आ गया। क्लियर यहां तक। अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, तो जो रिजल्ट आपके पास बच गया वो आपके पास क्या रिजल्ट बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर। तो ये थी इस क्वेश्चन की लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, आइए चलते हैं इसके 9th पार्ट की तरफ। 9th पार्ट है आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले आपने चेक करना है 0/0 फॉर्म बन रही है आपके पास। अब ये देखो बेटा, जहां जहां पे एक्स आ रहा है, जैसे एक्स का क्यूब है, यहां पे क्या आ जाएगा 1,
1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय, इधर x की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अब 0/0 फॉर्म को क्या करना है, आपने रिमूव करना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो फार्मूला एक इस्तेमाल होगा वो भी मैं साइड में मेंशन कर देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके हो गया। अब आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 0/0 फॉर्म तो बन रही थी, तो ऊपर देखो x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर आपके पास फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, x माइनस 1 और ये x माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक होगी बात। अब इसमें वैल्यू स्विच कर लेते हैं, देखते हैं 0/0 फॉर्म रिमूव हुई है कि नहीं। तो इसमें वैल्यू पुट करो, 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो ये आपके पास रिजल्ट निकल आएगा 3/2। तो आपने 0/0 फॉर्म इसकी क्या कर ली, रिमूव कर ली। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। तो जहां जहां पे x आ रहा है ना, 3 पुट करो जरा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 लॉग 3 प्लस 3 लॉग 3 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, 3 माइनस 3 कैंसिल होके ये क्या बना रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है। क्लियर होगी बात, 0/0 फॉर्म बन रही है। अब हम करेंगे क्या, जाहिर सी बात है आपने क्या करना है, 0/0 फॉर्म को क्या करना है, रिमूव करना है आपने। ठीक है। अब इसको रिमूव करते हैं। मैं अरेंज करने लगा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको मैं इकट्ठा लिखने लगा हूं। ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। इससे अगले स्टेप में लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर, माइनस इन दोनों में से लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स कॉमन, और क्या बच गया बेटा, एक्स माइनस 3 आपके पास यहां पे रह जाएगा, एक्स माइनस 3, और यहां पे आ गया एक्स माइनस 3। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यहां पे बन रहा है, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा इसको क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है। वैसे ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। अब इस सारे में से ना कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स माइनस 3, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, एक्स माइनस 3 कॉमन आ गया आपके पास,
और अंदर जो रिमेनिंग रिजल्ट बच गया वो क्या है, x+3 माइनस एक्स माइनस 3 तो कॉमन निकल गया था, माइनस लॉग x होल डिवाइडेड बाय x-3। कैंसल क्या क्या हो रहा है आपके पास, ये कैंसल। इसके बाद आप इसमें लिमिट पुट करो तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह 3 + 3 माइनस लॉग x। अब लिमिट पुट करते हैं, इधर x की जगह पे भी वैल्यू पुट करो, कितनी आ जाएगी 3। तो ये आंसर आपके पास आ गया 6 माइनस log 3। तो आपने 0/0 फॉर्म को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ, लेकिन उस लास्ट पार्ट को करने से पहले 2 थ्योरम्स का प्रूव मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं उसकी तरफ। कहते हैं प्रूव दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल आना चाहिए, e की इक्वल आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है उसमें भी एक तो इसने इस्तेमाल होना है, और क्वेश्चन नंबर 5 के तकरीबन हर पार्ट में इस रिजल्ट ने इस्तेमाल होना है, और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये शॉर्ट के लिए, ये लॉन्ग के लिए नहीं है, ठीक है। आइए इसको अप्रूव करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना आपको बाइनोमियल सीरीज का पता होना चाहिए, उसका फार्मूला इधर मैं मेंशन कर देता हूं, बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल सीरीज ओके हो गया। ये तब इस्तेमाल होती है जब पावर नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, और ये आपको सम कैलकुलेट करके देती है, किसका, इनफाइनाइट टर्म्स का, ठीक है। तो बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला यूं होता है 1 + x की पावर n इक्वल टू 1 + nx + n इंटू n-1 x² ओवर 2 का फैक्टोरियल, मैं इधर यूं लिख देता हूं x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n-1 n-2 x³ ओवर 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। क्लियर होगी बात, ये है बाइनोमियल सीरीज का आपके पास फार्मूला। अब देखें यहाँ पे, इसको अगर मुझे एक्सपेंड करना है 1 + 1/n की पावर n को, और n किसको अप्रोच कर रहे हैं, इन्फिनिटी को, तो इसको मैं बाइनोमियल सीरीज की मदद से क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 1 + 1/n, ओके हो गया। अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो बाइनोमियल सीरीज है इससे कंपेयर करूं, तो ये 1, ये आपके पास क्या आ गया 1 प्लस ये आपके पास क्या आ गया x, और ये आपके पास क्या आ गया n। क्लियर होगी बात। तो जहां जहां पे आपके पास x आ रहा है आपने 1/n पुट कर लेना, और जहां जहां पे n आ रहा है फॉर बाइनोमियल सीरीज वहां पे n की वैल्यू n ही पुट कर देनी है। क्लियर। अब हम पुट करते हैं इसमें 1 + nx, 1 + n और x की वैल्यू 1/n प्लस n इंटू n-1, n की वैल्यू तो n ही है, n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और x का स्क्वायर मतलब 1/n का स्क्वायर, प्लस आगे उसी तरह n की वैल्यू n n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, और x की जगह 1/n का क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। क्लियर होगी बात, अप टू सो ऑन है। अब इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें क्या कैंसिल हो गया, ये वाला n, और ये क्या हो गया n कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास रिजल्ट कुछ यूं बच जाएगा 1 + 1/n, 1 + 1/n n इक्वल टू 1 प्लस इधर भी क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, और ये आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, इसको सिंप्लीफाई करना सीखना है, प्लस n
n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और ये 1 ओवर n का स्क्वायर प्लस n माइनस वन n माइनस टू ओवर 3 का फैक्टोरियल और ये क्या बन जाएगा 1 ओवर n का क्यूब अप टू सो ऑन। क्लियर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, एक n इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इधर से भी एक n हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बच जाएंगे, n स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस, देखो n माइनस वन ओवर n है, तो दोनों के नीचे अलग अलग मैं डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 फैक्टोरियल अलहदा कर लिया और यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस वन ओवर n प्लस ये 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही है। अब 1 ओवर n स्क्वायर है, अगर मैं यूं कर लूं, एक n इसके नीचे रख लूं, चले मैं आपकी आसानी के लिए ना यूं कर देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो। तो इस वाले को भी ना मैं, ताकि आपको इजीली समझ लग सके कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया गया, इधर देखना, इसको भी मैं यूं कर लेता हूं, n माइनस वन ओवर n, और इसको यूं कर लेते हैं, ये आपके पास n माइनस वन ओवर n और इसको n माइनस टू ओवर n, क्योंकि n स्क्वायर है तो ऐसे लिखा जा सकता है, अप टू सो ऑन। अब देखो अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो ये रिजल्ट कुछ यूं बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n, 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस वन ओवर n, दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड किया, तो जब इस वाले n के नीचे डिवाइड होगा n, तो n ओवर n 1, और इस 1 के नीचे जब डिवाइड होगा तो 1 ओवर n। सेम केस आगे, प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वन ओवर n और 1 माइनस टू ओवर n अप टू सो। क्लियर होगी बात। अब जो इंपॉर्टेंट बात है सीखने वाली है, आपको पता है n अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी है। n अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी है। तो मैं इधर मेंशन करता हूं व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो 1 ओवर n, फिर 2 ओवर n और 3 ओवर n। मतलब अगर मैं इससे आगे अगली टर्म लिखूंगा तो वो क्या बनेगी, 1 ओवर 4 फैक्टोरियल, 1 माइनस वन ओवर n, 1 माइनस टू ओवर n और 1 माइनस 3 ओवर n। तो अगली टर्म में आएगा 3 ओवर n। ये सारे किसको अप्रोच करेंगे, ये जीरो की तरफ। क्यों बोला, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो बाकी सारे किसको अप्रोच करेंगे, ऑल टेंड्स टू जीरो, ऑल टेंड्स टू जीरो। ऐसा ही है, ये बात याद रखनी है। चैप्टर के स्टार्ट में मैंने कुछ चीजें समझाई थी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, रिजल्ट क्या आता है, जीरो। इसका मतलब क्या होगा, एक तो आपके पास 1 ओवर n, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ऐसे ही आगे जाके जो 3 ओवर n फिर 4 ओवर n वो सारे जीरो हो जाएंगे जब हम लिमिट पुट करेंगे। तो अब हम लिमिट पुट करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इक्वल टू, रिजल्ट आपके पास क्या क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल रह जाएगा। क्यों बोला, ये जीरो हो जाएगा, तो 1 माइनस जीरो 1, और फिर आ जाएगा 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। क्लियर। इसी तरह अगर आप खुद लिखना चाहो, अगली टर्म बनेगी 1 ओवर 4 फैक्टोरियल और अप टू सो ऑन। आप कैलकुलेटर पे इसको इंसर्ट करो ना, तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा एज इट इज, वैल्यूज को इंसर्ट करो अगर। क्लियर। तो ये रिजल्ट आपके पास बनता है 2.71, विच इज
इक्वल टू ई, ये किसकी वैल्यू होती है आपके पास, ई की वैल्यू होती है। क्लियर यहां तक। अब यहां से ना एक और छोटा सा रिजल्ट ड्राइव होता है, ठीक है, वो भी मैं साथ ही लिख देता हूँ, वो भी आगे जाके क्वेश्चन नंबर 5 में इस्तेमाल होगा। क्लियर। तो इसमें से एक रिजल्ट निकालते हैं हम। अच्छा, इसमें से ना एक रिजल्ट ड्राइव होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये वाला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, 1 + x होल पावर 1/x इज इक्वल टू ई। अच्छा, एक बात याद रखनी है, इसको याद रखने का क्या पैटर्न है, अगर इधर लिमिट इन्फिनिटी और इधर 1/n है तो इधर उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, ये बात याद रखनी है। तो वो रिजल्ट किसकी इक्वल आएगा, ई के, और ये क्वेश्चन 5 में इस्तेमाल होगा, ठीक है, इसी एक्सरसाइज के। अब इसमें से ना एक और रिजल्ट ड्राइव होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इधर अगर एक्स है, इधर क्या है, अगर एक्स है तो पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, और लिमिट इस केस में क्या है, जीरो होनी चाहिए। तो अब आइए इसको रिजल्ट को ड्राइव करते हैं, ठीक है। अब ना ये रिजल्ट है, अब हमें पता है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो 1 + 1/n की पावर n इस किसकी इक्वल होता है, ई के। तो हम एक काम करते हैं, पुट 1n इज इक्वल टू 1/x, ओके हो गया, इन 1। क्लियर। देन x की वैल्यू फिर क्या निकल आएगी, देन x इज इक्वल टू 1/n बन जाएगा। ऐसा ही है ना, इसका रेसिप्रोकल ले लो, x बन जाएगा तो लेफ्ट साइड पे भी रेसिप्रोकल उसका आ जाएगा। और एक और चीज, जब व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन तब x किसको अप्रोच करेगा, देन x अप्रोचेस टू जीरो। ऐसा क्यों है, इधर देखो, इधर n की जगह हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या आता है, जीरो। तो x किसको अप्रोच करेगा, जीरो के। तो ये जो रिजल्ट है ये वाला, इसकी क्या फॉर्म बन जाएगी, अभी ये आपने देखना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू जी, इसको मैं लिखता हूं पहले, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इक्वल टू ई था ना, इक्वल टू। अब हम वैल्यूज को जरा रिप्लेस करते हैं, ये किसकी इक्वल था, ई की इक्वल था। तो लिमिट इधर क्या आ जाएगा, जब n इन्फिनिटी है तो x किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। 1 + 1/n किसके बराबर है, x के। क्लियर। और n किसकी इक्वल है, 1/x के, ओके हो गया। और ये रिजल्ट किसकी इक्वल होता है, e के, पहले आप प्रूव कर चुके हो। तो ये रिजल्ट आपके पास ड्राइव हो गया क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, 1 + x होल पावर 1/x। तो ये किसकी इक्वल आया, e की इक्वल आया। तो ये एक रिजल्ट आगे जाके इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो एक सवाल में इस्तेमाल होना है, और ये पेपर में बाज दफ़ा ये क्योंकि कुछ टॉपिक जो है इन्होंने सेकंड ईयर के ऐड किए हैं, तो पहले ये सेकंड ईयर की बुक में था, तो ये लॉन्ग में भी आता था, ठीक है। तो आइए उस इंपॉर्टेंट थ्योरम का इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, a की पावर x -1/x इज इक्वल टू log e a। चलिए इसको प्रूव करते हैं हम, लेट कर लेते हैं, या पुट a x -1 इज इक्वल टू y, ओके हो गया। ये क्या बन जाएगा, a की पावर x इज इक्वल टू 1 + y। आपने तो 9th क्लास में लॉग वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको पता है लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, क्लियर होगी बात। तो अगर मैं इसकी एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म लिखूं तो क्या बनेगा, लॉग, ये जो बेस है a, ये इसकी बेस बन जाएगी, और ये इधर आ जाएगा 1 + y, और यहां पे आपके पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। क्लियर। तो क्या तरीका कार होता है, जब लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी जाती है तो जो बेस होती है वो लॉग की बेस बन जाती है, और जो दूसरी साइड पे होता है वो इस साइड पे आ जाता है, और x आपके पास जो भी है उसकी पावर वो उधर चली जाती है, ठीक है। अब हमने ना वैल्यूज को पुट करना है, लेकिन जब वैल्यूज को पुट करना है ना तो लिमिट भी चेंज होगी, कैसे भला, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। लिमिट पहले चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ, फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि लिमिट क्यों हम चेंज कर रहे हैं। व्हेन x अप्रोचेस टू
जीरो, क्योंकि गिवन क्या है, जो व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, देन उस वक्त वाई क्या होगा। इधर देखो, जब मैं एक्स की जगह इधर जीरो पुट करूंगा, एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, जीरो, तो ए की पावर जीरो, वन, वन माइनस वन, तो देन वाई किसको अप्रोच कर जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल चेंज होने लगा है तो जाहिर सी बात है लिमिट भी फिर चेंज होगी, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस वन, इसको हमने क्या लेट किया था, वाई ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग ए वन प्लस वाई। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, ये जो ऊपर वाई लिखा हुआ है इसको मैं यूं लिखता हूं, इसको मैं नीचे ले आता हूं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो, ये बन जाएगा वन ओवर वाई, और इस वन को ना जरा सेंटर में ले जाते हैं, वन ओवर वाई, और ये क्या बनेगा, लॉग ए वन प्लस वाई। अब लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आपके पास लॉग से पहले कोई नंबर है तो वो उसकी पावर बन जाती है। ये नाइन्थ क्लास में चीजें पढ़ाई जाती हैं, लॉग ए वन प्लस वाई और होल पावर वन ओवर वाई। क्लियर यहां तक। अभी आप एक रिजल्ट प्रूव करके आए हो, वो रिजल्ट क्या था, मैं दोबारा मेंशन करता हूं। वो रिजल्ट ये था कि लिमिट, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वाई लिखूं इसको, तो क्या था, लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो, वन प्लस वाई और वन ओवर वाई, ये किसकी इक्वल होता है, ई की इक्वल होता है। ऐसे ही है, तो जब मैं लिमिट पुट करूंगा इसमें, तो ये देखो, वन प्लस वाई होल पावर वन ओवर वाई, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये ई की इक्वल आ जाएगा। तो रिजल्ट कुछ यूं रह जाएगा आपके पास, लॉग ए, बल्कि ये जाहिर सी बात है वन ओवर करके लिखा हुआ है, तो ये आपके पास कुछ यूं बच जाएगा, वन ओवर लॉग ए और ई। क्लियर। अगर इसका मैं रेसिप्रोकल लूं तो जाहिर सी बात है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा लॉग ई ए। कोई कंफ्यूजन इसमें, तो यही रिजल्ट आपने क्या करना था, प्रूव करना था। अब इसमें से ना एक रिजल्ट और निकलता है, डिडक्शन जो है, ठीक है, तो उसको भी हम साथ ही मेंशन कर देते हैं इधर, डिडक्शन। ये एमसीक्यूज वगैरह के लिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, डिडक्शन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ई की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स, और ये किसकी इक्वल आएगा, लॉग ई इक्वल टू वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है अभी आपने रिजल्ट प्रूव किया, वी नो दैट अभी जो रिजल्ट आपने प्रूव किया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अगर जीरो हो, ए की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ये आपके पास अगर बराबर हो लॉग ई है, ये हम रिजल्ट प्रूव करके आए। अब इसमें से हमने ये वाला रिजल्ट निकालना है, ऐसा ही है। तो इधर देखो फर्क क्या आ रहा है, सिर्फ ए और ई का फर्क आ रहा है। तो अगर मैं पुट इसमें ए इज इक्वल टू ई कर दूं, जहां जहां पे ये आ रहा है, तो ये रिजल्ट कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ई की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, लॉग ई और इसकी जगह पे भी ई। ओके हो गया। अगर लॉग हो बेस, लेट्स सपोज 5 है और आगे भी 5 लिखा हुआ ऊपर, तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल आता है, वन। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, तो लॉग ई ये रिजल्ट किसकी इक्वल आ जाएगा, वन की। क्लियर।
तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ। तो उसमें ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल होना था, इस वजह से मैंने साथ ही इसको ड्राइव भी करवा दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स टू की पावर एक्स माइनस 1/1 - cos x। पहले तो ये चेक करते हैं क्या ये 0/0 फॉर्म बन रही है। क्लियर, पुट करते हैं x की जगह 0 और 2 की पावर 0, तो ये 0/0 फॉर्म तो बन रही है। क्लियर, ओके हो गया। अच्छा, इसके लिए ना अभी हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था, क्या बता, मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x -1/x, ये किसकी इक्वल होता है, log e a के। ओके हो गया, एक तो ये हमें चाहिए रिजल्ट। ओके हो गया। एक और मैं इधर पहले ड्राइव कर देता हूँ, हमें जो वैल्यू चाहिए होगी मैं आपको पहले ड्राइव करके दे देता हूँ इधर। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, cos 2x, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, cos 2x ये मैं पहले लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, cos 2x इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस कॉस 2x। ओके हो गया। लेकिन अब देखो हमें फार्मूला चाहिए होगा 1 माइनस कॉस एक्स का, ये जो लिखा हुआ 1 माइनस कॉस एक्स, जबकि इधर क्या आ गया, 2x आ गया। मैं एक काम करता हूं, इस एंगल को हाफ करता हूं, 2x का हाफ कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स बन जाएगा। अगर आपने राइट पे हाफ किया तो लेफ्ट पे भी क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2। ओके हो गया। ये मैंने आपको पहले ड्राइव करके दे दिया कि यार इसको आगे ऐसे सॉल्व करेंगे, काम आएगा आपके इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहरहाल अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अच्छा जी, ये बात समझनी है, x 2 की पावर x -1, जरा गौर करो, a की पावर x -1, इसके नीचे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ये मैंने x डिवाइड भी कर लिया और ये जो मल्टीप्लाई किया ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाले के साथ x स्क्वायर। और इसको ना हम सेपरेट कर लेते हैं, 1/1 माइनस कॉस x। क्लियर, तो इस स्टेप में मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने x से डिवाइड किया और x क्या किया, मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई किया, एक पहले ये x मौजूद था तो x स्क्वायर हो गया। अब मैंने ऐसा किया क्यों है, जरा गौर करो। ये फार्मूले में इधर क्या आ रहा है, नीचे x आ रहा था सिर्फ इस वजह से। ठीक है, अब इसको मैं जरा सेपरेट करने लगूँ। आपको पता है थ्योरम्स ऑफ लिमिट के मुताबिक आपको अलग अलग लिमिट पुट करने की इजाजत है। मल्टीप्लाई हो रही हूँ, डिवाइड हो रहा हूँ, मैं इसको अलहदा कर रहा हूँ, 2x -1 ओवर x, क्योंकि अगर ये 0/0 बनाने में हेल्प कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी हमने 0/0 फॉर्म रिमूव करनी है। तो इसका तो फार्मूला मेरे पास है, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अगले पे मैं लिमिट अलग पुट करता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर x/2। क्लियर होगी बात यहां तक। अब इसमें ना एक और थ्योरम हमने प्रूव किया था, वो भी मैं इधर मेंशन कर देता हूं। वो लॉन्ग में मैंने कहा भी था कि आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये सैंडविच थ्योरम की मदद से साइन x डिवाइडेड बाय x, तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल आता है, 1 की इक्वल आता है। ऐसा ये रिजल्ट किसकी इक्वल आता है, 1 के। अब एक काम करते हैं, पहले तो ये देखो साइन स्क्वायर x/2 है, अगर नीचे भी हमारे पास x/2 आ जाए, ठीक है, तो ये किसकी इक्वल हो सकता है, 1 की इक्वल हो सकता है। अब इधर देखना है, और इसका रिजल्ट, ये रिजल्ट किसकी इक्वल आएगा बेटा, इधर देखना है, ये देखो a की पावर x -1 ओवर x, तो ये किसकी इक्वल होता है, लॉग e, और a की वैल्यू 2 है, इसका तो किस्सा हो गया खत्म। ठीक है, अब जो मसला है ना ये इसका आ रहा है। ठीक है,
अब इसको कैसे लिखा जा सकता है बेटा, इधर देखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वेयर, इस 2 को भी मैं सेपरेट कर लेता हूं, साइन स्क्वेयर एक्स ओवर 2 है ना, साइन स्क्वेयर एक्स ओवर 2, मैं इसके साथ डिवाइड एक्स स्क्वेयर ओवर 4 मैंने डिवाइड भी कर लिया और एक्स स्क्वेयर ओवर 4 मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया। अभी आपको ये लॉजिक समझ लग जाएगी ऐसा किया क्यों गया। एक, इस एक्स स्क्वेयर को तो खत्म कर दो इस एक्स स्क्वेयर के साथ, क्लियर होगी बात। एक ये वाला 2 खत्म हो जाएगा इस 2 के साथ, ओके। और ये यहां पर रिजल्ट जो बचेगा ना, इधर क्या क्या आ रहा है, लॉग ई ए, ये बच गया, ऊपर बच गया 1, बल्कि एक सेकेंड, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर बच गया 1। आपको पता है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर हो, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, साइन एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय एक्स ओवर 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। और साथ एक और रिजल्ट भी पड़ा हुआ था, और वो रिजल्ट क्या था आपके पास, 1/2 बच गया था। ये 1/2 उलट के क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 2 को मैं इधर लिख देता हूं, 2 लॉग ई ए, और यहां पे जो ए की वैल्यू थी ना, यहां पे जो ए की वैल्यू थी वो 2 थी, ये मैंने, ओके हो गया। ये वाला जो 2 है ये जाहिर सी बात है रेसिप्रोकल बनेगा, ऊपर आ जाएगा, और इसको यूं लिखा जा सकता है बेटा, 1 पे तो लिमिट पुट होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। और यहां पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय एक्स ओवर 2, क्लियर, ये होल स्क्वायर। तो जरा याद करो थ्योरम्स ऑफ लिमिट जो मैंने पढ़ाए थे, जो थ्योरम्स ऑफ लिमिट मैंने पढ़ाए थे, उसमें क्या था, अगर लिमिट होगी और पावर होगी तो लिमिट किधर चली जाएगी, पावर के अंदर, और 2, अब जरा गौर करो इसकी बेस ई है, एल ओ जी की बेस क्या है, ई है, तो फिर इसको यूं लिखा जा सकता है, अगर बेस ई हो तो 2LN2, 2 उसी तरह आ गया, एल ओ जी की बेस ई हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, LN2, और ये वाला रिजल्ट आपके पास क्या बच जाएगा, कुछ यूं, ये रिजल्ट आपके पास रह जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर 2 ओवर एक्स ओवर 2, ये सारा रिजल्ट किसकी इक्वल आ गया बेटा, 1 के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2LN2, क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। तो आइए अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n होल पावर 2n किसकी इक्वल है। कहता है आपने किस शक्ल में लिखना है, इसको ई की शक्ल में लिखना है। अब इसी वजह से मैंने कुछ रिजल्ट्स आपको ड्राइव करवाए थे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हुए, जिसमें से एक रिजल्ट आपके पास ये था कि लिमिट n अप्रोचेस टू क्या हो, इन्फिनिटी, और 1 + 1 ओवर n, इधर जितनी वैल्यू है पावर में अगर उसका रेसिप्रोकल है तो वो किसकी इक्वल होता है, ई के। अब इधर देखो बेटा, यहां पे 1 ओवर n है, तो फिर इधर n होना चाहिए ना कि 2n, क्लियर। तो इसको यूं लिखा जा सकता है, बात समझनी है जरा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n, और इसको मैं कुछ यूं लिख लेता हूं, ये मैं इधर इसको लिख लेता हूं, ये n था ना, तो हमने क्वेश्चन में 2n था, तो ऐसे लिख लेते 2 × n 2n ही होता है। और आपको पता है लिमिट के जब थ्योरम्स पढ़ाए थे, अगर पावर हो तो लिमिट किधर चली जाती है, पावर के अंदर। तो ये कुछ यूं आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n,
ये n, और लिमिट किधर आ जाएगी, होल पावर के अंदर आ गई आपके पास। तो ये टोटल रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, ये इधर 2। तो ये सारा जो रिजल्ट है ये किसकी इक्वल होता है, ई के। तो इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, ई का स्क्वायर। क्लियर। तो ये था इसका आपके पास पहला पार्ट। आइए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेम पहले पार्ट की तरह। अब 1/n है तो आपको क्या चाहिए, ऊपर n चाहिए। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं यूं बेटा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, ये n लिख दिया। और ये जो रिजल्ट आपके पास बनेगा ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2। क्लियर। 1/n, पावर n है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और आपको पता है अगर पावर हो तो लिमिट किधर चली जाएगी, पावर के अंदर चली जाएगी। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n। और ये सारा रिजल्ट क्या लिखा जा सकता है, 1/2। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, e की पावर 1/2, या इसको हम अंडर रूट ई लिख सकते हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए जो हम ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। अच्छा, तीसरे पार्ट में ना थोड़ा सा एक चेंज आया, यहाँ पे माइनस आ गया, जबकि जो आपने फार्मूला ड्राइव किया था ना उसमें आपके पास क्या था, प्लस था। ठीक है, तो इसको क्या यूं लिखा जा सकता है, इधर देखना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दरम्यान में प्लस n, तो 1 प्लस 1/-n मैं लिख देता हूं, इसको यूं कर लेते हैं, बल्कि हाँ चलें ये इधर इसको हम कर देते हैं -n। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। और होल पावर क्या है, n है। होल पावर क्या है, n है। अगर इधर -1/n है तो ऊपर माइनस क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो मैं -n इंटू -1 लिख सकता हूँ, ऐसे ही -n इंटू -1 प्लस n ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, क्यों यहाँ पे -1/n है, यहाँ पे जरा गौर करो। ये आपके पास क्या बन, एक तो यहाँ पे हमने प्लस लिखना था उसके लिए, और ये क्या है, -1/n है, तो ऊपर उसका क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल, तो -n लाने के लिए। और अब आपको पता है पावर में आपके पास अगर पावर आ रही है तो लिमिट भी किधर चली जाएगी, पावर के अंदर। तो इसको यूं लिखा जा सकता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/, ये -n। क्लियर होगी बात। और यहां पे -n, और होल पावर क्या थी, तो लिमिट किधर आ जाएगी, पावर के अंदर। तो ये कुछ यूं बन जाएगा, इधर आ जाएगा -1। तो ये सारा रिजल्ट जो है, ये सारा रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल होता है, ई की इक्वल होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर -1। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/e लिखा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है 1 प्लस 1/3n है। अब बेटा इधर देखो, यहाँ पे 3n है तो ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर भी 3n, यहाँ पे 1/3n है तो ऊपर क्या होना चाहिए, तो 3n होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। मैं इसी के आगे लिख लेता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस 3n, 3n, ये हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और ये क्या कर लिया, डिवाइड भी। तो अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n, और यहां पे क्या आ गया, 3n। ठीक है, और ये जो पावर है ना 1/3, इसको हम अलहदा करते हैं इस तरह,
ये आपके पास क्या आ गया 1/3। आपको पता है अगर पावर होगी तो लिमिट किधर आ जाएगी, पावर के अंदर आ जाएगी। क्लियर, ये थ्योरम ऑफ लिमिट में पढ़ाया था। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n, और यहां पे क्या आ गया 1/3। क्लियर होगी बात। और यहां पे क्या आना था 3n। अब बेटा ये किसकी इक्वल आएगा, e के, और e की पावर 1/3। कोई कंफ्यूजन इसमें। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में बेटा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n है। अब ये बात समझिए, ये 4/n है, ऊपर क्या होना चाहिए आपके पास n/4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n, मैंने 4 डिवाइड भी कर लिया और ये मल्टीप्लाई भी कर लिया। क्लियर, तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n। तो n/4 लिमिट किधर आ जाएगी, होल पावर के अंदर आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास। क्लियर, और ये सारा फार्मूला आपके पास बन गया। ये देखो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है 1 + 4/n है, तो पावर में उसका रेसिप्रोकल है। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा e की पावर 4 के। ठीक है, अब इसका करते हैं हम सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x और होल पावर 2/x है। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ 1 + 3x है तो इसका रेसिप्रोकल। तो सिंपल सी बात है, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो बेटा ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x है। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जब मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 = 6 और नीचे क्या आ जाएगा 3x। अब 1 + 3x है तो हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, ऐसे ही है। तो क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x और 1/3x। 6 आपको पता है लिमिट भी किधर आ जाएगी, पावर के अंदर आ जाएगी। तो ये कुछ रिजल्ट यूं बच जाएगा, a6 आ गया। तो आपको पता है ये रिजल्ट भी आपको ड्राइव करवाया हुआ है। लिमिट 0 तक हो 1 प्लस इधर जो भी वैल्यू हो आपके पास, यहाँ पे जो भी वैल्यू हो पावर में, अगर उसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है 1/3x। तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल आ जाएगा आपके पास, ये रिजल्ट आपके पास बेटा आ जाएगा e की पावर 6 के। किसके, e की पावर 6 के। इसी वजह से आपको दोनों रिजल्ट पहले ड्राइव करवा दिए थे। ठीक है, तो मुझे आइडिया था कि ये आगे जाके क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने, तो उसको आपने अब जहन में रखना है। इससे अगले पार्ट पे आ जाओ। सातवां पार्ट जो है आपके पास, सातवां पार्ट है। अब बेटा फिर लिमिट 0 तक है, इधर 2x² है, तो पावर में इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, मतलब 2x² का रेसिप्रोकल 1/2x²। तो मैं क्या करता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ और डिवाइड भी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x²। तो ये हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई और 2 क्या कर लिया डिवाइड। तो 1/2x² तो हमें मिल चुका है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² है, और इसको 1/2x², उधर रेसिप्रोकल लिख लिया, और आपको पता है ये क्या बन जाएगी, होल पावर 2। क्लियर, ये सारा रिजल्ट, ये सारा रिजल्ट जो है ये किसकी इक्वल होता है, e, और ये स्क्वायर आपके पास आ गया। क्लियर, आठवें पार्ट की तरफ चलते हैं। आठवां पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आपने गौर से समझना है। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर ax माइनस e की पावर bx/a/bx। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आपने गौर से समझना है। 0/0 फॉर्म तो बन रही है, ठीक है ना। अब हम करते क्या है, आपको एक रिजल्ट ड्राइव करवाया था e की पावर x -1, ऐसे ही। अब यहाँ पे -1 मिसिंग है ना, मैं इसमें ना 1 को क्या करता हूँ, ऐड भी कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ न्यूमरेटर में। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट हमने ड्राइव किया था ना, तो इसमें -1 था। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर ax -1
माइनस ई की पावर बी एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए बी एक्स। क्लियर यहां तक। अब इससे अगले स्टेप में ना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और इसको मैं लिखता हूं ई की पावर ए एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए बी एक्स। इसको सेपरेट कर लिया, माइनस कॉमन लिया, ई की पावर बी एक्स माइनस 1 ये सेपरेट कर लिया, और डिवाइडेड बाय ए बी एक्स। ये लाइन क्लियर हो गई है, ओके हो गया। अब एक रिजल्ट जो मैंने आपको ड्राइव करवाया था, ये देखो ई की पावर एक्स है ना, तो नीचे क्या है, एक्स होना चाहिए। तो इस पे गौर करो, ई की पावर ए एक्स है ना, तो मुझे इसका मतलब है नीचे ए एक्स चाहिए, ऐसा ही है। तो इसमें जो 1/b है उसको मैं अलहदा कर लूंगा, और दूसरे में 1/a को अलहदा कर लेते हैं। तो ये कुछ यूं बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ब्रैकेट 1/b अलहदा। तो यहां पे क्या बचेगा, ई की पावर ए एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए एक्स। क्लियर, माइनस 1/, अब बी एक्स है तो नीचे मुझे बी एक्स चाहिए, तो 1/b को सेपरेट कर लो, 1/, ये b सेपरेट हो गया, और इधर क्या बच गया, e की पावर, सॉरी यहां से ना मुझे a को अलहदा करना है, 1/a। तो e की पावर बी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी एक्स। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन? और इसकी रीजन मैंने आपको बता दी ऐसा क्यों है, ठीक है। अब आपको पता है ये तो कांस्टेंट है 1/b, यहाँ पे आपके पास ये जो 1/b है ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/b लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ई की पावर ए एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए एक्स। सेम केस इसके साथ 1/a बाहर, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ई की पावर बी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय बी एक्स। ये सारा रिजल्ट जो है, ये सारा आपके पास ये वाला रिजल्ट किसकी इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आएगा। ये ऊपर मैं प्रूफ करवा चुका हूँ, ई की पावर ए एक्स और नीचे भी ए एक्स हो, माइनस 1 हो, ये 1 की इक्वल होता है। ये सारा रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल आएगा, ये भी 1 के। तो एट एंड जो आपके पास रिजल्ट बच रहा है वो क्या बच रहा है, 1/b माइनस 1/a। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बी ए आ गया, तो बी है इधर ए माइनस बी, ये आपके पास इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं इसके नाइन्थ पार्ट की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो नाइन्थ पार्ट है शॉर्ट के लिए। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखें आपने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, लिमिट का जो ड्राइव करवाया था, लिमिट एक्स अप्रोचेस तक अप्रोचेस जीरो होनी चाहिए, और 1 प्लस आगे जो भी वैल्यू पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो एक तो आपको 1 चाहिए, इसको करने के दो हल है, या तो आप इसमें 1 प्लस भी कर दो, माइनस भी कर दो, वरना एक और हल भी है, आप इसको क्या कर लो, इसका रेसिप्रोकल ले लो। तो ये कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस x/x और होल पावर, ये माइनस x हो गया। अब ऐसा किया क्यों गया, अब इधर देखना है बेटा, इसको क्या हम यूं लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, अलग अलग डिवाइड कर लो, 1/x प्लस x/x, क्योंकि आपको 1 चाहिए 1 बनाने के लिए। अब देखो x डिवाइडेड बाय x क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो मैं 1 को पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि फार्मूले आपने जो दोनों ड्राइव करवाए उसमें पहले 1 था, तो ये 1 प्लस 1/x और होल पावर क्या है, माइनस x है। क्लियर। अब फार्मूला क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, 1 प्लस 1/x है, तो ऊपर पावर में प्लस x होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है इसको यूं लिखा जा सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, 1 प्लस 1/x होल पावर x, और इसको जो माइनस x है, अगर मैं इसको एक स्टेप शॉर्ट भी कर दूं तो ये कुछ यूं बन जाएगा, ऊपर -1 बन जाएगा, ऐसा ही है ना।
एक्स इंटू -1 माइनस एक्स ही बनेगा, और लिमिट आपको पता है पावर हो तो होल पावर के अंदर आ जाती है, ऐसे ही है। तो ये सारा रिजल्ट बेटा किसकी इक्वल होता है, ई के। तो ये आ गया ई की पावर -1, और ये 1/e आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, इसके 10th पार्ट की तरफ चलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। अच्छा, इसमें अगर डायरेक्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखानी है, इसमें ज़रा गौर करना है आपने। डायरेक्ट लिमिट पुट करो तो e की पावर 1/0 - 1 और e की पावर 1/0 + 1, हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी -1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी +1। आपको पता किसी की भी पावर इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो चैप्टर के स्टार्ट में कुछ फॉर्म्स मैंने आपको लिखवाई थी जिनसे आपने परहेज करना है, बचना है, तो उनमें से एक 0/0 फॉर्म भी थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब इसमें आप डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। ओके हो गया, इस बात पे गौर करें। x लेस देन 0 है, x क्या है, लेस देन 0 है, इसका मतलब x नेगेटिव है। तो क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर -1/x, क्योंकि x लेस देन 0 है तो नेगेटिव। क्लियर, तो ये बिला वजह नहीं दिया हुआ, जो x लेस देन 0 है, -1/x + 1। ये बात समझ लग गई। अब इसको हम अगर यूं लिखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये e की पावर -1/x को अगर मैं e की पावर 1/e की पावर 1/x लिखूं, तो आपको पता है जब 1 करके लिखूंगा इसी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। सेम केस डिनोमिनेटर के साथ है, 1/e की पावर 1/x + 1। अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो, अगर दो फंक्शंस क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो आपको पता है, आपको इजाजत है अलग अलग लिमिट पुट करने की, ऐसा ही है। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ यूं बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/e की पावर 1/x -1, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/e की पावर 1/x + 1। यहां तक कोई कंफ्यूजन, क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर अब आप इसमें लिमिट पुट करें, अब इसमें अगर लिमिट पुट की जाए तो ये रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल आएगा, 1, यहां पे 1/e की पावर 1 डिवाइडेड बाय 0, तो इन्फिनिटी -1, और ये क्या बनेगा बेटा, 1/e की पावर इन्फिनिटी। जहां जहां पे x आया 0 पुट किया, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा +1। क्लियर यहां तक। अब e की पावर इन्फिनिटी होता है 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो 0। ये सारी चीजें पहले पढ़ा चुके, इधर मैं मेंशन भी कर देता हूं। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, यूं याद रख लो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, ऐसे ही है। और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आपके पास क्या आएगा, 0। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, 0 -1 ओवर ये 0 + 1, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, -1। ठीक होगी बात। अब चलते हैं इसके 11th पार्ट की तरफ। 11th पार्ट में क्या है, लिमिट 0 तक है, e की पावर 1/x -1 है, ओवर e की पावर 1/x + 1 है। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ ये कंडीशन है x ग्रेटर देन 0। ये तो कंफर्म है आपको कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, पिछले क्वेश्चन में ना मैं आपको चेक करवा के आया हूं। ठीक है, अब पिछले वाले में था x लेस देन 0 था, ऐसे ही है, तो आपने क्या कर लिया, x को नेगेटिव, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे ही है। अब इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसमें से कॉमन लूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x मैं कॉमन लेने लगा, तो यहां पे बेटा क्या रह जाएगा, 1 + 1/e की पावर 1/x। आपको पता है जब कॉमन लेते हैं वो वैल्यू अगर आपको वहां पे नजर नहीं आ रही, तो नीचे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। ठीक है, ये e को क्या हो गया, क्लियर यहां तक, ओके हो गया। सेम केस डिनोमिनेटर के साथ, e की पावर 1/x, तो 1 प्लस ये यहां पे आपके पास ये माइनस था,
यहाँ पे प्लस, तो ये बन जाएगा 1/e⁻1/x। ठीक है, कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये आपके पास ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट पुट करते हैं। आपको पता है अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो आपको अलग अलग लिमिट पुट करने की इजाजत है। तो ये क्या बनेगा, 1 - 1/e⁻1/x डिवाइडेड बाय, अच्छा जी डिनोमिनेटर में भी अलग लिमिट पुट हो जाएगी, ऐसा ही है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 +1/e⁻1/x। तो अब ये लास्ट पार्ट में भी आप ये कर चुके हो, ठीक है। तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे जरा हम पुट करते हैं लिमिट 1 - e⁻1/0, ओके हो गया। और ये 1 + 1/e⁻1/0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी कुछ यूं बनेगा आपके पास 1 माइनस, ये बात समझ नहीं है ये इधर, बल्कि मैं अलहदा मेंशन कर देता हूँ साइड पे। ये कुछ यूं बन जाएगा, देखो 1/e⁻1/0 है, तो 1/e⁻, 1 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, e⁻ इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी रिजल्ट आपके पास क्या आता है, 0। तो ये आपके पास इधर आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय, सेम इसी तरह नीचे भी लिमिट पुट करो तो ये आ जाएगा 1 + 0, तो ओवरऑल रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 1। ठीक होगी बात। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 e⁻x - e² डिवाइडेड बाय x - 2। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट की जाए ना तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0। कैसे, देखो e⁻2 - e⁻2 डिवाइडेड बाय 2 - 2, तो ये 0/0 फॉर्म तो बन रही है, ऐसे ही है। अब इस फॉर्म को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। अब एक फार्मूला ड्राइव करवाया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻x -1/x। ये रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल था, 1 की इक्वल था, ऐसा ही है। अब जरा गौर करना है बेटा, एक तो लिमिट 0 तक होनी चाहिए और e⁻x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, साथ -1 भी होना चाहिए, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसकी कन्वर्जन अब कैसे करेंगे, हम करते हैं पुट y = x - 2, दिस इंप्लाइज दैट x = y + 2, ओके हो गया। अब जरा वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा। और एक चीज और, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि इस वेरिएबल में चेंज करने लगा तो लिमिट की वैल्यू भी चेंज होगी आपके पास। व्हेन x अप्रोचेस टू 2 है तो तब y की वैल्यू क्या होगी, इधर जब x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0, देन y अप्रोचेस टू 0 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 e⁻, क्या लिखा हुआ x की जगह क्या आ जाएगा, y + 2 -e² डिवाइडेड बाय x - 2, x की वैल्यू कितनी है, यहां पे क्या आ जाएगा, y + 2 और -2 कैंसिल, क्या क्या हो रहा है, ये +2 और ये -2 क्या हो गया, कैंसिल। बाकी इसको तोड़ के लिखते हैं अभी, इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 e⁻y e⁻2 -e⁻2 डिवाइडेड बाय y। कॉमन क्या निकल सकता है, e⁻2, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 e⁻2 कॉमन, यहां पे क्या रह गया, e⁻y -1/y। क्लियर। अब e⁻2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये लिमिट से क्या आ जाएगा बाहर। यहां पे आपके पास लिमिट y अप्रोचेस टू 0 e⁻y -1
ओवर वाई। तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल होगा, जरा गौर करो, ये सामने लिखा हुआ है ई की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स और लिमिट जीरो तक हो तो ये वन की इक्वल होता है। तो जरा यहाँ पे गौर करो, लिमिट क्या है, जीरो तक है, बेशक एक्स की जगह यहाँ पे वाई आ गया है, इधर ई की पावर वाई है तो नीचे भी वाई होना चाहिए। तो ये देखो ई की पावर एक्स था तो नीचे भी क्या होना चाहिए था, एक्स। तो वो रिजल्ट किसकी इक्वल हमने प्रूव किया था वन के। तो ये रिजल्ट भी आपके पास क्या आ जाएगा, ई का स्क्वायर और इस सारे की जगह वन। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, ई का स्क्वायर। तो ये थी एक्सरसाइज हमारी 12.1 जिसके सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसमें ना जो थ्योरी इस्तेमाल होनी है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स इन्होंने ना सेकंड ईयर की बुक में से इन्होंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है ना। तो सेकंड ईयर के लेक्चर्स मेरे पास उसमें बने हुए थे। तो जो इस एक्सरसाइज की जो थ्योरी है और क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 12.2 का, तो वो मैं सेकंड ईयर वाला एज इट इज उसमें ऐड कर दूंगा। तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज थ्योरी जो है आपकी इसी एक्सरसाइज 12.2 की होगी, ठीक है। बाकी जो उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो उसी तरह मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो सिर्फ जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट होगा उसमें है कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, डिसकॉन्टिन्यूस कब होता है। तो उसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं सेकंड ईयर का लेक्चर एज इट इज उठा के साथ प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।